Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. ओके सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोगों के सी सेक्शन में मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों को जो लिंक भेजा है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम पहला तो फोटो अपलोड करने में इश्यू आ रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा। मैम और सबमिट भी नहीं हो रहा है। नहीं, जो आप लोगों को एग्सॉफ्ट का भेजा था वही लिंक ना? यस मैम। बस मैम उसी में इश्यू आ रहा है। यस मैम, जो आपने आज भेजा है ERP वाला। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, वो जो लिंक भेजा है आप लोगों को सभी को इश्यू आ रहा होगा उसमें, राइट? यस मैम, ऑलमोस्ट सभी को आ रहा है। मतलब उसमें आप लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, किसी का फोटोग्राफ्स मिसिंग है, किसी का ब्लड ग्रुप मिसिंग है, या किसी में डिटेल्स रॉन्ग लिखी होगी। ओके तो देखो उसमें क्या है, आप लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो लिंक आप लोगों को इसलिए दिया गया है कि वो लिंक आप ओपन करके उसमें आप आपका सिर्फ डिटेल एक बार आप रीड कर लो, ठीक है? और कुछ भी चीज अगर मिसिंग है या कुछ चीजें गलत हैं तो वो चीजें आप लोग एक पेपर पर या कहीं नोट डाउन करके वो मुझे आप लोग दे दो, या तो व्हाट्सएप कर दो कि आपके इसमें ये चीजें मिसिंग है या ये चीज गलत है, यहाँ पर ये सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, तो जितने भी लोगों का जो भी अगर किसी की सारी डिटेल्स सही है तो कोई इश्यू है नहीं। अगर किसी का कुछ भी चीज मिसिंग है या कुछ गलत है, रॉन्ग डिटेल है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप मुझे लिख कर दे दो, मैसेज कर दो आप इसका मुझे, ठीक है? मैम फोटो नहीं है तो फोटो भी सेंड करनी है क्या? नहीं, आप सिर्फ ऐसा लिख दो कि वहाँ फोटो मिसिंग है, ठीक है? जब भी वहां पर ERP पर जब भी वो अपडेट करेंगे तो फिर एक बार आपसे कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा, ठीक है? तो अभी से भी ये लिख दो कि हमारा फोटो मिसिंग है, हमारा ये या तो डिटेल ये आनी चाहिए थी तो ये रॉन्ग है, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या आपका ब्लड ग्रुप वहां पर लिखा ही नहीं है, मिसिंग है। मतलब जो भी आप लोग पूरा मतलब कॉन्फिडेंट होकर एक बार अपना प्रोफाइल चेक कर ले पूरा, ठीक है? कि कहीं कुछ छूटा ना रहे आपके हैंड पर। आप जो भी जितना भी बताएंगे हम फिर उससे आगे देखकर जो भी चीजें मिसिंग है हम सिर्फ वो चीजें एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है? तो सभी लोग एक बार ईमानदारी से अच्छे से देख ले, और कहीं भी कुछ भी लगता है तो फिर उतनी ही चीजों का आप मुझे मैसेज कर दे कि ये चीजें मिसिंग है, या ये चीज मिसिंग है और इसमें ये आना था और ये चीज लिखी है, ये गलत है, ठीक है? ओके मैम। मैम जो बॉक्सेस ब्लैंक है उसका क्या करना है? ब्लैंक बॉक्स है मतलब उसमें आप लोग का डिटेल नहीं है ना? डिटेल नहीं है तो उसमें हमें फिल करना है क्या? नहीं, फेल करोगे तो वहाँ सेव का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ मैम, क्योंकि वो हमें क्या? अलाउ नहीं कर रहा है इसलिए। हाँ नहीं, ब्लैंक बॉक्स में क्या है वहां पर, मतलब कुछ भी, मतलब कि परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें कुछ नहीं ओके है। ओके तो और एक वही दो वो जगह पे मैम, डिटेल। एक दो जगह पे हाँ रॉन्ग डिटेल भी है, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे 1987 लिखा हुआ है। एंड वो उसी जो आपको लिंक दी अभी उसी पर? यस मैम, उस पर भी, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर भी। उस पर भी, हाँ। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसी के अकॉर्डिंग है आप लोगों का डिटेल इसमें गया है। तो देखो यस मैम। स्पेशली वो लोग इसको मतलब इतना लाइटली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिसका जो भी चीज मिसिंग है वो आप मुझे प्रॉपर तरीके से थोड़ा क्लियर लिख कर आप लोग मुझे मैसेज कर दो, प्लस नीचे अपना नाम भी लिख देना कि ये है, इस सेक्शन से है और ये चीजें इसमें मिसिंग है और ये चीज गलत है, ठीक है? तो वो चीज आप लोगों की हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है? जब भी वो पोर्टल पर फिर होता है तो हम लोग मतलब गलत है, रॉन्ग डिटेल है, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम मैम जैसे जब मैम मेरा 12th का परसेंटेज भी गलत डाला हुआ है वहाँ पर, मतलब नहीं तो आप प्रॉपर लिख दो ना कि डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है और आपका 12 परसेंटेज रॉन्ग है। अगर आपका फोटो नहीं है तो फोटो लिख दो, फोटो मिसिंग है। एड्रेस नहीं है तो एड्रेस भी लिख दो कि ये ब्लैंक है, एड्रेस भी मतलब खाली है, ये सब चीजें, ठीक है?
ओके मैम, ओके मैम, या शुभम, थैंक यू। ओके शुभम पोरवाल। मैम एक्चुअली अगर हम सारे ब्लॉक्स देखें तो टोटल 50 के आसपास है, जिसमें से सिर्फ 10 ही फिल किए हुए हैं, बाकी सारे जो है वो ब्लैंक है। तो फिर क्या करना है? नहीं तो वो आपने पूरा देखा, एक्चुअली वो लिंक मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, तो उसमें मतलब वो Yes, ma'am. बात के लिए डिटेल तो नहीं मांग रहा है, सब अभी के लिए है क्या अवेलेबल मतलब? मैम जैसे हमने देखा है ना, तो उसमें ऑप्शंस के भी सब ऑप्शंस है, तो कुछ भी फिल किया हुआ नहीं है। जैसे अगर 50 ऑप्शंस अगर अपन मान के चले तो उसमें से सिर्फ 10 ही फिल किए हुए हैं, तो हम फिर बाकी के जो 40 जो बचे हुए हैं तो सबका लिख के दे के ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, जैसे जो बाकी की जैसे जो 40 है, तो वो उसमें वो क्या पूछ रहा है मतलब कि जैसे वो मैम वो एड्रेस है, ओके। तो मैम हाँ एड्रेस मतलब में फिर अपना हाँ मैम एड्रेस में अपना स्टेट भी आ जाता है, तो स्टेट का एक अलग मीन्स है कॉलम वहाँ बोलेंगे पर। तो एक स्टेट का हो गया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट का हो गया, फिर पिन कोड हो गया। तो ये कुछ भी फिल किया हुआ नहीं है, तो अब ये अलग अलग लिख के देना है या फिर एड्रेस एक पर्टिकुलर नहीं, लिख आप के एक देना एड्रेस लिख दो तो फिर वो एड्रेस में तो फिर सभी चीजें आई जाती हैं कि है? ये यस मैम, ओके। पिन नंबर रहेगा, है ना? मतलब वही आप लोग पूरा फॉर्म देख लो, और उसमें मतलब हो सकता है कुछ ऐसी डिटेल हो कि जब आप मतलब फर्स्ट सेम में पास होकर या फर्स्ट ईयर पास होकर जब सेकंड ईयर में जाए तब उसमें वो फिल हो, तो कुछ ऐसी, हाँ जैसे कि बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप लोग देख लो, है ना? और जहाँ फॉर्म तो आप लोगों को पूरा ही देखना है, ठीक है? ईमानदारी से आप लोग पूरा फॉर्म रीड करो, और जहाँ लग रहा है कि अभी यहाँ पर फिल होनी चाहिए और नहीं है, तो वो चीज आप मुझे बता दो। और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो जो चीजें भी ब्लैंक है आप मुझे बता दो, एक मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? तो उसके थ्रू फिर हम लोग जो भी आपका करेक्शन है वो करवा देंगे, ठीक है? ओके मैम। या मैम सुमित? मैम उसमें स्टार्स लगे हुए हैं, तो जो कंपलसरी डिटेल फिल नहीं होगी ज्यादा अच्छा रहेगा कि वही भेज दें हम। इम्पोर्टेंट डिटेल के ऊपर स्टार मार्क करा हुआ है, तो जो फिल नहीं होंगे वो हम सेंड कर देंगे, बाकी जो खाली ब्लॉक्स है उसको रहने देते हैं। आप लोग उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आप लिख तो देंगे बट सेव कहाँ करेंगे? सेंड करने का बोल रहा हूँ आपको। कौन सी डिटेल? सॉरी, आपकी वॉइस एक्चुअली प्रॉपर नहीं आ रही थी। मैम जैसे उसके ऊपर स्टार्स लगे हुए थे इम्पोर्टेंट डिटेल से, तो जो अगर वो फिल नहीं होगी तो हम वो भेज देते हैं, क्योंकि बाकी ब्लॉक्स तो अगर मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उन्होंने मार्क नहीं करे। ये भी हो सकता है, एक्चुअली मैंने खुद ने अभी तक लिंक नहीं देखा है, बट जैसे ही मैंने भेजा उसके बाद से काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आने लगे हैं कि मैम हमारा ये खाली है, वो खाली है, ये रॉन्ग डिटेल है, वो रॉन्ग डिटेल है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने हैंड पर एक बार अच्छे से देख लो, लेकिन अपन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ये सोच कर कि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो छोटी सी डिटेल भी आपके लिए जरूरी हो, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका प्रोफाइल बनेगा वही आपको 3 साल तक मतलब जो भी आप लोगों का है वो आप लोगों को काम आएगा, ठीक है? तो आप लोग देख लो, और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यहाँ पर आना चाहिए तो वो आप मुझे लिख दो, मतलब आप लोग उसका मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? मैम और एक्चुअली 12th का स्टेटस भी पास है कि नहीं ये भी फिल नहीं है, तो वो सब भी आपको बताना है। हाँ वो सब बताना है कि क्या उसमें फिल नहीं है। मैम हाँ मैम मेरा एप्लीकेशन नंबर सुप्रिया या सुप्रिया? मैम मेरा एप्लीकेशन नंबर मुझे नहीं पता है एक्चुअली। जो फॉर्म भरा था ना जब मैंने, तो पिक जो लगाई थी सर ने, तो उसकी वजह से वो हाइड हो गया है पीछे एप्लीकेशन नंबर, तो उसका तो फिर मैं क्या करूँ सेम उसके लिए? प्रॉब्लम, लॉगिन करो सेम प्रॉब्लम या मैम सेम प्रॉब्लम? मैम हाँ एक्चुअली बोलो। उसको अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर से उसे लॉगिन कर सकती है यस मैम, डायरेक्टली। मेरा भी सेम प्रॉब्लम था मोहित, तो या मैंने क्या मोहित? किया, तो जो मेरा मैं बता था ना आपको, हाइड हो गया था मेरा भी एप्लीकेशन या नंबर। तो उसमें मैम ये करना है कि जब हम एप्लीकेशन जो वो करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जो वो वाला पेज है, वहां पे जाना है, अपने यूजर नेम में ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उसको साइन इन करना है, वहां पर मैम एप्लीकेशन नंबर जो है आपको दिख जाएगा। ये कौन ओके। से लिंक पे करना है? ये मैंने किया था ना, तो इनवैलिड बता रहा था पासवर्ड और यूजर नेम। ग्रुप में सेंड कर देंगे लिंक। हाँ, ग्रुप में आपको मिल जाएगी सुप्रिया जी। या सचिन, आपने हैंड रेज किया है? मैम एडमिशन स्लिप दिया है ना, उसमें भी है एक पेज उसमें भी दिया होगा। एप्लीकेशन नंबर है? यस मैम। ओके। एडमिशन करवाने गए होंगे तो एडमिशन को
हाँ, एप्लीकेशन नंबर तो आई थिंक 2-3 दिया जगह गया मिल है। जाए। वहीं पर ही शो नहीं कर रहा है मैम, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो पीडीएफ सर ने सेंड किया है, नहीं, फोटो लगी है, हार्ड फोटो कॉपी में दी हाइड हो होगी चुका ना? है वो एप्लीकेशन नंबर। नहीं, हार्ड हार्ड कॉपी में दी कॉपी होगी। वो जो बच्चे फिजिकली गए थे, फिजिकल उनने करवाया था एडमिशन, तो उन लोगों को दिया अच्छा, था। अच्छा। बाकी जिन बच्चों ने Yes, जो ऑनलाइन ही सारा काम करवाया, उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें ईमेल पुट करना है और पासवर्ड में मोबाइल नंबर पुट करना है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, आप जिन ग्रुप लोगों में- को एप्लीकेशन नंबर मिसिंग है वो ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। ओके। बाकी सभी लोग और सेकंड चीज मुझे काफी सुनने में आ रहा है कि सी सेक्शन के मैम अटेंडेंस बहुत कम है, तो आप लोग प्लीज ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हर लेक्चर अटेंड करेगा सी सेक्शन का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ आप अटेंड कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी में आप लोगों को 100% अटेंडेंस चाहिए, ठीक है? मतलब 80 to 85% अटेंडेंस तो आप लोगों का चाहिए ही चाहिए। तो एक सब्जेक्ट में नहीं, आपको ऐसे सभी सब्जेक्ट्स में चाहिए, ठीक है? तो जितने भी लोग अभी हैं, अभी भी देखिए आप लोगों के एडमिशन 50 अबाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 38 स्टूडेंट्स ही मेरे साथ कनेक्टेड है। या शुभम? मैम जो एक और शुभम? लिंक आई थी, जो हमको वो भरना था, फॉर्म टाइप कुछ था, तो वो काहे के लिए था फिर मैम? किसने भेजा था वो लिंक? मैम ग्रुप में ही आई थी, किसी ने भेजा था। कोई अनिल उसमें भी करके था। है मैम, उन्होंने भेजा था। हाँ। अनिल? एचओडी है वो। अच्छा, अनिल पाटीदार सर, ओके ओके सॉरी एक्चुअली ओके, ठीक है। तो वो उस लिंक पर आप लोगों ने किया क्या? यस मैम, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाली। तो हो गया ना वो तो? हाँ वो तो हो गया है, तो शायद उससे वो अपडेट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी एक्चुअली आप लोगों के सभी चीजें सॉफ्टवेयर पर है ना, तो आप दोनों ही लिंक, सभी लोग सुन लो, दोनों ही लिंक आप लोग एक बार ओपन करके देख ले। अगर उसमें आप लोगों का डिटेल कुछ मिसिंग है तो आप मैन्युअली डाल कर देख ले, और मतलब जो भी अगर होकर सेव हो रहा है तो कर दे, और नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए भी आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे कि मैम ये वाली लिंक पर भी इशू आ रहा है, देन उस पर भी जो भी इशू आ रहा है आपका, ठीक है? लेकिन जो भी लिंक वगैरह स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को मिलती है, सभी स्टूडेंट्स मतलब प्रायोरिटी रखकर उसको उस पर एक बार ओपन करके देख ले उसको, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन फिल होती है वो सारी चीजें इसी टाइप से ऑनलाइन ही रहेगी, ठीक है? तो मुझे नहीं पता था कि वो कब किया, एक्चुअली कल 2 दिन हॉलीडेज में किया होगा एक्चुअली, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अगर किया है तो आप लोगों को वो करना है ओपन, ठीक है? किसने किया अभी तक? ओके, सचिन और शुभम आपने भी किया है? मैंने Yes, भी ma'am. कर दिया है, मोहित Yes, ने। ma'am, हो गया है। हो गया, उसमें मैम क्या पूछते हैं? मैम हाँ सचिन? मैम फिर डिटेल है मैम वो आई गूगल फॉर्म थिंक, में। यस मैम, वो गूगल फॉर्म है, तो मैम उस पे जो डिटेल्स दिया गया है ना, उसको शायद वो मेडिकेल्स उसके और डिटेल्स लेगा, जैसे उस पे हाँ। जो भी चीजें पूछ। यस मैम, क्योंकि उसमें जो डिटेल्स फिल की गई है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेल्स डिटेल लेगा स्टूडेंट की। आप लोग वो सभी स्टूडेंट्स, हाँ या जो भी नीड होगी यूनिवर्सिटी को, तो उसको मतलब उसमें जो भी फिल किया गया है उससे वो ले सकता है, एक्सेस कर सकता है। हाँ, तो उसमें आप लोग सही इंफॉर्मेशन फिल करना। उसमें क्या मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहा है वो सभी चीजों में आप लोग अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको लाइफ टाइम चलेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप अभी रॉन्ग देंगे फिर वही आपके लाइफ टाइम वही इन्फॉर्मेशन चलेगी, ठीक है? तो अभी कुछ रॉन्ग है तो करेक्शन के लिए आप बता दें, और जहां पर इनकम्प्लीट है फॉर्म तो वहां पर भी एक बार आप इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? आशिता? मैम जो आपने आज लिंक भेजी है उसमें सिग्नेचर का भी दिया है, तो वो क्या मैंडेटरी है सिग्नेचर भी? हाँ, वो भी नहीं होगी तो उसके लिए भी आप हाँ लिख दो कि सिग्नेचर नहीं है, ओके मैम। ठीक है? मतलब देखो अभी आप लोग सिर्फ ये बता दो कि क्या क्या चीजें नहीं है, जब फॉर्म अपडेट होंगे ना तो आप लोगों के पास कॉल आ जाएगा कि क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं, जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम आप लोगों से मांग लेंगे उस टाइम,
ठीक है, तो अभी सिर्फ आप लोगों का काम इतना है कि आप लोग ओपन करके देख लें एक बार शांति से अपना फॉर्म, और क्या क्या नहीं है, क्या क्या गलत है, वो सब चीजें एक जगह लिख कर वो मुझे दे दें। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर दें। सभी के पास मैम। व्हाट्सएप है? हाँ, मैम मोहित दिस साइड। या मोहित? मैम जो आपने लिंक भेजी है आज, उसमें तो एनरोलमेंट नंबर का बॉक्स भी ब्लैंक है। तो अभी आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है? एनरोलमेंट नंबर हुआ ही नहीं है। तो आपको वो मतलब मैसेज में भेजना है ना कि एनरोलमेंट नंबर का बॉक्स खाली है, मतलब इस तरह से। वो एनरोलमेंट नंबर तो किसी का ही नहीं आया है, बट आप भेज देना, ठीक है, ताकि सामने वाले को भी एक याद रहेगा कि हाँ नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक है, वो तो किसी का भी नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों का स्कॉलर नंबर से ही काम चल रहा है। एनरोलमेंट नंबर अभी किसी का नहीं आया है, तो ओके मैम। एनरोलमेंट नंबर भले ही छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी डिटेल है आप वो देख ले, स्पेशली जो डिटेल गलत है वो आप लोग सही करवा लें। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों का डिटेल गलत है। ठीक है, सुप्रिया? मैम मैंने अभी अपना प्रोफाइल ओपन करके देखा, उसमें सारे डिटेल्स जो मैंने फिल कर दिया उसमें कुछ भी नहीं दिया है अभी, मतलब सिर्फ 10 ही दिए हुए हैं। तो मैंने भी कहा ना कि आप उसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, वो सेव ही नहीं होगा। बस वो सिर्फ फॉर्म आपको रीड करने के लिए दिया गया है, उसमें कुछ भी आप राइट नहीं कर सकते। अगर राइट करेंगे भी तो उसमें सेव का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस मैम। तो उसी का यही है कि आप लोग फॉर्म देख लो और जो भी चीजें मिसिंग है उसकी एक लिस्ट बनाकर मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पर। ठीक है? यस मैम, सारी डिटेल्स नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं है आपके फॉर्म में? मैम बस मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह ही है, कुछ चीजें ही है। बेसिक डिटेल, बाकी वो मार्क्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ है बस, मार्क्स वगैरह नहीं है। ओके मैम मैं तो सारे डिटेल्स आपको एक बार कर दूंगी, जो भी नहीं है सब कुछ। हाँ, जो नहीं है सिर्फ वो ही आप करना। ओके ओके मैम। मैम। हाँ शीतल? हाँ मैम, मुझे आपसे पूछना था कि मैम एमएसटी कंफर्म है कि 30 तारीख को ही होंगे? नहीं, ऐसा किसने कहा? नहीं मैम, मैं मुझे कंफर्म करना है मैम। एक्चुअली अभी 30 तक तो एडमिशन चल रहे हैं और मैम डेली स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो मैम अभी तो कोर्स भी हुआ नहीं है, मतलब लाइक जो उन लोग का भी छूट गया और हमारा भी, तो मैम फिर हम लोग करेंगे क्या, मतलब उस टाइप से? तो मैम ये डिले नहीं हो सकते क्या? नहीं, ऐसा किसने कहा कि 30 से है? 30 से तो नहीं है आई थिंक। मैम मैम सुनने में आया था। तो उसमें तो 14 दिसंबर से है। क्या बोल रही हो सुप्रिया? मैम मैंने एकेडमिक कैलेंडर में देखा था तो उसमें 14 दिसंबर से एमएसटी है, फर्स्ट एमएसटी। हाँ, क्योंकि नवंबर में, दिसंबर की डेट मुझे नहीं पता, बट आई थिंक दिसंबर में होंगे, लेकिन नवंबर में तो नहीं है, क्योंकि 30 तारीख तक तो ऑब्वियसली बात है एडमिशन ही चल ही रहे हैं और बच्चे एडमिशन ही रहे हैं, तो उनके लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना थोड़ा। भले 10 डेज मिले, बट 10 डेज 30, मतलब आप 10 दिसंबर के बाद ही होंगे जो भी एमएसटी होगा। कंफर्म नहीं है, बट 30 नवंबर को तो नहीं है, ये कंफर्म है। ओके, बट हाँ एक और चीज, अभी तक का जो भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कल मैंने और आप लोगों के गूगल क्लासरूम पर मैंने आप लोगों को नोट्स सेंड किए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लेना, और जो मैंने किए हैं उसके एक्स्ट्रा, उसके अलावा आप लोगों को अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप लोग अपने हैंड पर करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और जितने टॉपिक वो मैंने आप लोगों को दे दिए, ऑलमोस्ट वो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, सिवाय 2 टॉपिक को छोड़कर। ठीक है, तो आप उतने टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर दिसंबर में भी एमएसटी होता है तो अब टाइम भी आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई वो काफी इजी है, देन जितना पढ़ा दिया है वो सारे टॉपिक अब मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर दे दिए हैं। तो आप लोग गूगल क्लासरूम पर जाकर एक ही आप लोगों का वो है, मैंने पीपीटी बनाकर दी है जिसके अंदर सारे टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं, तो आप वो पीपीटी एक बार ओपन कर लेना। ठीक है, उसमें आप लोगों को सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ, आप लोग अभी गूगल क्लासरूम कभी नहीं खोल पाते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने आप लोगों को भेजा है, एक बार देख लो। ठीक है, ये देखिए सभी को विजिबल है? यस मैम। विजिबल है ना? ओके, यस मैम। यस मैम। ओके, ये देखो, ये इंट्रोडक्शन है,
ठीक है, ये इसका डेफिनेशन, ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो जो फंक्शंस है, ठीक है, वो देन ये पर्टिकुलर एक एक का डिटेल्स मैंने यहाँ पर शो किया है। देन थर्ड टॉपिक था प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, न्यू टॉपिक है, ठीक है, जो न्यू टॉपिक है वो आपको रेड लेटर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये मैंने आप लोगों को यहाँ दिया है। फोर्थ है सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी सारी सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद ये जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो इसकी जनरेशन है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है, ठीक है, जनरेशन। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर दो टॉपिक आप लोगों के छूट रहे हैं, और नहीं, एक स्ट्रक्चर वाला भी मैंने आप लोगों को उसका पीपीटी मेल कर दिया ना अलग से। यस मैम। हाँ, तो बस अब आप लोगों का सिर्फ एक ही टॉपिक मुझे आप लोगों को मेल करना है, जो कि रहेगा सर्विस कॉल एंड वर्क, ऐसा कुछ एक टॉपिक है, आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स एंड देयर वर्क, ऐसा कुछ है टॉपिक, वो मैं एक बार देख लेती हूँ। तो यही टॉपिक आप लोगों का बचा है। शुभम मैम सिस्टम कॉल्स है। हाँ, सिस्टम कॉल, सॉरी, सिस्टम कॉल्स एंड वर्क है ना, ऐसा कुछ टॉपिक है। यस मैम। बस यही आपका एक टॉपिक है जिसका थ्योरी मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले सब चीजें अब इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग अपने हैंड पर सेल्फ स्टडी करके पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक। तो ये जो जितना भी मैंने दिया है, अगर आप इतना भी पढ़कर लिख देते हैं तो आप लोगों का के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसमें भी आप लोगों को कुछ और चीजें ऐड करनी है अपने हैंड पर, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक और मैंने आप लोगों को अभी भी नहीं दी है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हर बार रही जाती है, ठीक है। बस ये दो पीपीटी बची है जो कि मुझे आप लोगों को देने हैं, दो टॉपिक्स की, ठीक है। बाकी आप लोग ये पढ़ना स्टार्ट करें। 1 सेकेंड। कुछ इशू फॉर्म में आप लोगों को कुछ इशू तो नहीं है? क्या हुआ? कैन यू हियर मी? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। ओके, नेटवर्क इशू होगा। अब आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, वो लिंक वाली में कोई आपको इशू तो नहीं है? No. जो आप लोगों को अभी एक्सॉफ्ट का दिया था उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और वन मोर थिंग, अभी से 2 दिन के लिए एक्चुअली मैं लीव पर हूँ, तो कुछ भी इश्यू अगर कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है तो आप लोग मुझे एक मैसेज कर देना, जैसे भी मैं फ्री रहूंगी मैं उसका आप लोगों को रिवर्ट कर दूंगी, ठीक है। और अगर कुछ ज्यादा ही अगर इम्पोर्टेंट हो तो ही आप लोग मुझे कॉल करना, ओके। बाकी जो फॉर्म के लिए मैंने आप लोगों को कहा है उसके लिए तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना, वो जो भी टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप, तो वो तो मैं अपने पास रख लूंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है या कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही कुछ रहता है तो आप मुझे कॉल कर लेना, ओके। ओके ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। और सेकंड थिंग, जो आप लोगों को मैंने गूगल क्लासरूम पर जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग हेल्पफुल हैं तो एक दूसरे के साथ गूगल क्लासरूम का कोड आप लोग शेयर कर देना। समीर? मैम वो क्लासरूम का जो कोड है वो काम नहीं कर रहा है मैम, उसे लॉगिन नहीं हो पा रहा है। क्यों, सभी का तो हो गया, आपका क्यों नहीं हो रहा है? मैम वो कुछ बता रहा था कि लिंक से ज्वाइन करोगे इधर। लिंक से ज्वाइन करा था। ओके, कोई भी एक ग्रुप में गूगल क्लासरूम का कोड शेयर कर देना समीर को, या समीर को पर्सनली अगर कोई जानता है तो वो कर देना।
यस मैम, मैं कर मैम दूंगा मोहित मुझे this side. वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि योर अकाउंट कांट एक्सेस टू दिस क्लास। क्या हो रहा है मैसेज? योर अकाउंट कांट एक्सेस टू दिस क्लास। क्यों? स्विच टू द करेक्ट अकाउंट फॉर क्लासरूम और कॉन्टेक्ट योर टीचर। रॉन्ग अकाउंट बता रहा है मैम। रॉन्ग अकाउंट। आप कौन सा मतलब वो डाल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए कोड? मैम कोड नहीं, डायरेक्ट लिंक अच्छा, से लिंक ज्वाइन से कर रहा हूँ। लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। तो अब आप एक बार कोड डाल के कर लो। यस मैम, तो आप कोड सेंड कर देंगे या फिर किसी से बोल देंगे जो सेंड कर दे? समीर जी, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप ये- में। मोहित बात कर रहा हूँ। या आप join मोहित करिए। कर देंगे आपको, ठीक है? ओके ठीक, थैंक यू। ओके, है ना। और भी अभी एक बार और कर देना मोहित आप, ताकि अभी भी काफी लोग न्यू मतलब ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में, तो जिनके पास नहीं है वो लोग भी आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है? यस मैम, श्योर मैम, श्योर, नो प्रॉब्लम मैम। ओके, ठीक है। तो ठीक है, बाकी अब आज के लिए तो अब आप लोगों ने पूरा वो ही कर दिया है, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को पीपीटी दिया है वो आप लोग खुद से अब पढ़ना, ठीक है? और कुछ भी इश्यू आता है तो फिर 2 दिन के बाद मैं आप लोगों के पास वापस से अवेलेबल रहूंगी, तो आप लोग मुझसे एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है? नवंबर के बाद मान के चलो कि कभी भी आपके एमएसटी हो सकते हैं, तो अब ये मान के चलो कि अब हमें पढ़ना ही है। सचिन, यस मैम। या आपने हैंड रेस किया है? हाँ मैम, वो बहुत सारे बच्चों को डाउट थे कि सिलेबस बहुत तेज हो रहा है, तो उसके बल्कि लिए जितना धीरे मैं आप लोगों का सिलेबस कर रही हूँ ना, एक्चुअली आप खुद देखो सिलेबस में सभी नहीं लोग। मैम, आपका नहीं, बाकी सब्जेक्ट का, तो आपसे ही बात करनी पड़ेगी या फिर हाँ उनसे ही बोलना? बिल्कुल, नहीं नहीं, आप बिल्कुल मुझसे बात करो। देखिए, आपकी कोऑर्डिनेटर क्लास कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, तो जिसका सिलेबस है आप उससे भी बात कर सकते हैं, और मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ ही आप लोगों की सी सेक्शन की, तो आपको जो भी इशू है आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, आप लोगों को जिससे भी यस ठीक मैम। लगे। एक्चुअली क्या है मैम कि जो पढ़ा रहा है उसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। ओके, किस क्लास में सबसे तेज सिलेबस चल रहा है? तो सारे ही अगर बात की जाए तो मैम मैम मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है मैम। एक्चुअली वो अभी आप लोगों को ये जो एमएसटी रहेगा ना, उसमें आप लोगों को शायद 1 से 2 यूनिट पूछा जाएगा आई थिंक, तो शायद इसलिए सभी फैकल्टीज इतना फास्ट कर रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा फास्ट कर दें, ताकि मतलब एक यूनिट तो एटलीस्ट आप कंप्लीट कर पाए, ताकि उधर दिसंबर में फिर जो भी जितना भी टाइम बचेगा आप आपका 2nd यूनिट पढ़ लेंगे। मैम, या मैथ्स के अंदर अभी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 3rd स्टार्ट हो गई, तो वो ज्यादा फास्ट लग रहा है। तो ये आप एक बार मतलब मैथ्स वाली मैडम को ही एक बार आप धीरे से बोल सकते हैं ना कि मैम अभी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा स्लो कर दें। मैम डर लगता है मैम उनसे। बिकॉज मैम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैथ्स है कि उसमें प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं, और वो बात सही, ऑब्वियसली बात है, तो ये बात एक बार आप लोग वहां रख कर तो देखिए एक बार मैम के सामने कि मैम थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी आप लोगों को जेन्युइन जो भी आप लोगों का रीजन है वो एक बार आप शेयर करें, तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा स्पीड कम कर देंगे, और जो स्टूडेंट नए आए हैं वो भी एटलीस्ट एक बार अपनी बात रख सकते हैं कि मैम आप थोड़ा स्लो कर दें, क्योंकि हमारा प्रीवियस छूट चुका है जो भी है। मैम बैकअप क्लास नहीं लग सकती है क्या? मतलब मैम दोबारा से रिपीट करवा दे। ये आप लोगों को मैथ्स की तो आई थिंक रिकॉर्डिंग मिल रही है ना? यस मैम। यस मैम। तो वो मान के चलो कि वो ही आप लोगों का बैकअप क्लास है। ठीक है, क्योंकि गूगल क्लासरूम पर जो लोग अभी एडमिट हुए हैं क्लास में, तो उन लोगों के लिए भी वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग काफी काम आएगी, तो जो लोग अभी नए एड हुए हैं, न्यू एडमिशन जिनका हुआ है, वो लोग गूगल क्लासरूम से वो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही अपना कवर करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और बट अगर मैम मेघा मैम ने तो कहा था। नहीं, एक बार आप वो मैम को जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उन्हें भी नहीं समझ में आएगा कि आप वो पढ़ा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार आप वहां पर उन्हें बोल दो, ठीक है? बट मैम मेघा मैम ने कहा था कि वो लेंगी, बट कब लेंगी ये नहीं बताया। एक बार आप लोग डिस्कस कर लेना उससे उनसे, ठीक है? यस मैम। 1 सेकंड।
या सचिन? मैम मैं ये बोल रहा था कि बाकी फैकल्टी से पूछा गया है तो बाकी के सेक्शन में सभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड की गई है। ओके, तो आप लोगों को और किसकी चाहिए? मैम अगर बाकी सेक्शन में सभी लेक्चर की हो रही तो सभी की कर दीजिए ना मैम, क्योंकि यस मैम। आप लोगों को मैथ्स के अलावा किसी की नहीं मिल रही है क्या? नहीं नो मैम, मैम, सिर्फ मैथ्स की मिलती है बस। ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगी इस बारे में। ओके, यस ये जिन लोगों ने चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस मेल नहीं सेंड नहीं किया है वो कर दें, ठीक है? सेशन एंड होने वाला है। और मैम जिन्होंने कर दी वो डबल नहीं करेगा। हाँ शुभम? मैम आज मैथ्स की एक नई यूनिट शुरू हुई, तो वो बीसीए में तो हमको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ाया था, तो अब वो डायरेक्ट हायर लेवल से स्टार्ट हुआ है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शुभम, अब एक्चुअली देखो इस बारे में पहले एक बार आप वो मैम से एक बार बात करो, ठीक है? लेकिन तब भी नहीं होता है तो फिर आप मुझसे बात करना, ताकि फिर मैं आगे बात कर लूंगी, ठीक है? Yes, क्योंकि ma'am, एक बार जिससे प्रॉब्लम है पहले एक बार उससे मतलब डिस्कशन करना चाहिए, उनका क्या आंसर रहता है, देन उसके बाद फिर अपन बात कर लेंगे। जी ओके? मैम। ओके, और एक और चीज मुझे बोलना था कि जैसे लेक्चर स्टार्ट हो जाता है एंड जो लोग वेटिंग में रहते हैं, मेरा ध्यान नहीं होता है, जब लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो मेरा पूरा फोकस लेक्चर पर होता है। देन अगर आप लोग इतने ऐड होते हैं, अगर किसी को पता चलता है कि कोई वेटिंग में है तो वो मुझे एक बार बता दे, ठीक है? ओके, या सचिन? मैम जैसे कि अभी मिड सेम का बोल दिया गया था कि 30 से है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं है और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि बाकी से मैंने पूछा है तो 30 तक तो एडमिशन ही होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी हुए हैं कि 1 डे हुआ है, 2 डे हुआ है, तो वो तो दे ही नहीं सकते अभी, तो ऐसे बोल दिया जाता है तो मतलब मैम किस पे मतलब यकीन करके चला जाए, कि आप बताओगे या फिर जो ऐसे ही कोई बोल देता है? तो देखिए, बताएगा तो जब होने वाले होंगे तो वो आप तक मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाएगी। आप लोगों को सिर्फ अभी थोड़ा इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ठीक है? और ये तो आप लोगों को भी पता है कि 30 तक तो नहीं होना है, जो भी होगा वो 30 के बाद ही होगा, ठीक है? तो अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें आप लोग प्रिपेयर करके चले कि मतलब आप ये मान के चलो कि जनवरी फर्स्ट वीक में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सेकंड वीक में शायद कभी भी हो सकता है। तो आप जो लोग भी स्टूडेंट मतलब जितनी भी क्लासेस हुई हैं तो वो सब लोग एक बार अपना मतलब जो भी स्टडी है वो फिर से स्टार्ट कर दे थोड़ा, और जहां भी इश्यू आ रहा है वहां आप नोट डाउन करके रखें, लेक्चर में क्रॉस क्वेश्चन करें। बिकॉज मैम जो अगर मिड सेम का बोल देते तो उसमें ऐसा होता है कि जो पढ़ाया गया उसको ही हम पढ़ते हैं, और ऐसे में वो चीज नहीं रहती है, तो बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है जो हम गूगल से आसानी से देखना यही करना पड़ेगा, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सिलेबस जितना आपको पढ़ाएंगे, आई थिंक जो भी 1 यूनिट या 2 यूनिट जो भी आने वाली है एमएसटी में मतलब पूछी जाएंगी, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितनी यूनिट पूछेंगे, फिर वो यूनिट से सभी कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यस मैम, बिकॉज नहीं यही मैम कि बाकी टाइम तो पढ़ना ही, लेकिन जब मिड सेम की डेट बता देते हैं कि 30 से, तो अभी तो हम उसको ही लेके चलेंगे ना कि उसमें जो सिलेबस में से आएगा उसको ही बस पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजें फिर छूट जाएगी और टॉपिक आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उससे रिलेटेड चीजें हम देख नहीं पाएंगे ना। नहीं, अभी आप लोगों को किसी ने क्लियरली तो नहीं कहा है ना कि 30 से है आप लोगों के? मैम कहा था वो रितु मैम ने। रितु जैन मैम? यस मैम। यस, क्या 30 तारीख से? पर Yes, 30 से ma'am. आई थिंक नहीं है, क्योंकि आप अब 30 तक तो एडमिशन है, ठीक है? 30 के मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि नवंबर में नहीं है, ठीक है? आप लोग अपना जो जितना भी पढ़ाया है हर सब्जेक्ट में उतना आप लोग सब पढ़ो, ठीक है? और जितना जितना पढ़ा रहे वो सब आप ये मान के चलो कि मिड सेम के एक दिन पहले तक भी जो पढ़ा देंगे ना वो भी आपको मिड सेम में पूछ लेंगे, ठीक है? तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारियां रखो
और स्टार्ट कर दो। अब ये 4 लोगों से मत बात करो कि कब होंगे कब होंगे कब होंगे, तो आपको 4 अलग अलग आंसर ही मिलेंगे। बट एक टेंटेटिव मैं बता रही हूँ कि 30 नवंबर तक तो नहीं होगा, होगा तो दिसंबर में ही होगा। अब वो जब भी होना होगा, सेकेंड वीक में होगा या फर्स्ट वीक में होगा या जब भी होगा, लेकिन 30 तक तो नहीं होगा। ठीक है मैम मोहित दिस साइड। हाँ मोहित, तो मैम मतलब हम तो आपकी बात पर ही मतलब विश्वास रखें ना कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, मतलब इसका मतलब ये है ना मैम? ऑब्वियसली आप बात है, सही मैं आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोऑर्डिनेटर हूँ तो मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगी, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्लियर बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता। ठीक है, और अगर जो भी जितना भी पता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 30 तारीख तक नहीं होंगे, तो मतलब ठीक है? नहीं होंगे इसका मतलब ना मैम? हाँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर 1 दिसंबर को या 2 दिसंबर को हुआ और 1 तक जो भी पढ़ाया वो तो आपसे पूछेंगे। ओके मैम, ओके समझ गया मैम मैं। ठीक है, ओके 30 मैम, तारीख तक नहीं होंगे। ओके ओके मैम, थैंक बाकी यू। लोग, लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सचिन और मोहित को छोड़कर। एक्सक्यूज मैम, या मैम जैसे कि आप कोऑर्डिनेटर है तो आपने तो बहुत सारी चीजों की डिटेल्स बता दी है। फिर मेंटर फॉर्म की, जैसे कि जो मेंटर है हमारे वही बताएंगे उसके हाँ, बारे वही में। बताएंगे। और फिर मैंने मतलब सर से भी बात की थी, रितेश सर से, तो जो गूगल फॉर्म का लिंक सेंड किया था एचओडी सर ने, तो उन्होंने बोला था कि उसके बारे में वही इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब उनको कॉल रितेश भी सर। किया था। यस सर, यस मैम। तो उनको मैंने कॉल देखो ये सेशन एंड हो जाएगा तो मीटिंग ओवर हो जाएगी ना, क्योंकि 1 मिनट ही बचा है। फटाफट बोलो। यस मैम, तो उनको मैंने कॉल भी किया था, कांटेक्ट भी, तो ऐसे में उनसे बात नहीं हो पाई है। तो उस चीज के बारे में फिर प्रॉब्लम होगी तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि नहीं तो बाकी वो है ना, आप सर को मैसेज ड्रॉप कर दो, मतलब व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो अगर कॉल नहीं उठा पा रहे ना, क्योंकि लेक्चर्स रहते हैं, दूसरे भी काम होते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है सर उस टाइम लेक्चर में हो, तो आप एक मैसेज सर को। रितेश सर का नहीं मैम, एचओडी सर का बोल रहा हूँ। बिकॉज आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं कि एचओडी कौन है। ओके तो मैम वो जो लिंक सेंड करते हैं तो स्टूडेंट